प्राइज नंबर 10 और प्राइज नंबर 9 के लिए लकी ड्रॉ हो चुका है। प्राइज नंबर 8 के लिए लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है, उसका कूपन निकाला जा रहा है। एट नंबर के प्राइज के लिए जिनका कूपन निकाला गया है और जिनका ये लकी प्राइज उनको मिला है, उनका नाम है फातिमा मोटलानी, कूपन नंबर 1239। साथ ही साथ 7 नंबर का जो प्राइज है उसके लिए जो लकी ड्रॉ निकाला गया है, जिसका नाम निकला है, उनका नाम है नाजिमा मेमन, कूपन नंबर 1203। इस कूपन के साथ अपना कूपन नंबर के साथ मैच करा लीजिए और यहाँ पर कमेटी मेंबर्स को आप हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोग सुन लीजिए कि हमारे इस ग्राउंड से हमारे एक प्लेयर अब्दुल कादिर भाई, इनकी एक बैट जो है वो मिल नहीं रही है जिसकी ब्लैक ग्रिप है। तो अगर वो किसी के पास भी है या किसी को मिली है तो प्लीज़ हमारे अब्दुल कादिर जो KGN 11 के प्लेयर हैं, अब्दुल कादिर भाई हारने वाले, उनको प्लीज़ हैंड ओवर कर दीजिए। आगे प्राइज नंबर 6 के लिए लकी ड्रॉ निकाला जा चुका है और नाम है असरान मेमन, असरा मेमन, कूपन नंबर 1334, 1334। और 5 नंबर के प्राइज के लिए जो कूपन निकला है वो है सकीना मोटलानी, कूपन नंबर 1245, कूपन नंबर 1245 सकीना मोटलानी। चौथे नंबर के प्राइज के लिए ये कूपन निकाला गया है और नाम निकला है फलक अमान बावानी, कूपन नंबर 1226। अपना कूपन लेकर के आए, मैच करा दें और यहाँ से अपना इनाम खुशी खुशी लेकर के जाएं। उसके साथ साथ 3rd नंबर प्राइज के लिए जो कूपन निकाला गया है उसमें नाम लिखा है रिजा मेमन, कूपन नंबर 1312, 1312, कूपन नंबर 1312 रिजा मेमन। कूपन नंबर 1334 अभी आया नहीं है मेरे पास। कूपन नंबर 1334 प्लीज। यस, अब आखिरी 2 इनामात के लिए इस वक्त यहाँ पे कूपन निकाला जा रहा है। आखिरी 2 इनामात के लिए 2nd नंबर का प्राइज अभी जिसका कूपन निकाला जा रहा है और नाम निकला है लीबा मेमन, कूपन नंबर 1306। और लास्ट फर्स्ट नंबर का जो प्राइज है उसके लिए कूपन निकाल दिया गया है और नाम निकला है जोया फैसल कच्ची, कूपन नंबर 1218, कूपन नंबर 1218। इसी के साथ लकी ड्रॉ की पूरी कार्रवाई मुकम्मल होती है। अपने कूपन्स यहाँ पे मैच करवाएं और मैच करवा करके अपने इनामात जो है वो यहाँ से
लेकर के जाएं। आगे हम बढ़ते हैं बख्शिश वितरण समारोह की तरफ, और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए हमने इस कार्यवाही को मुकम्मल भी करना है। सबसे पहले मैं हमारी पूरी टीम चिपलुन मेमन जमात के जो स्पोर्ट्स के आयोजन करती है उस टीम का बेहद हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ इस बेहतरीन किस्म के टूर्नामेंट के आयोजन के लिए। माशाल्लाह पूरी स्पिरिट के साथ, मेहनत के साथ और एकजुट होकर के जिस तरीके से हमारी ये टीम काम करती है, और जैसी चिपलुन में एक शानदार टूर्नामेंट देखने का जो मौका मिलता है, ये जो है वो दूसरे शहरों में कई जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मैं मैनेजमेंट कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ जो है वो आगे आ जाएं, स्टेज की तरफ आ जाएं। सबसे पहले इस शानदार आयोजन के लिए मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो यथोचित सम्मान होना चाहिए, ऐसा मुझे भी लग रहा है और हमारे बॉडी मेंबर्स की भी यही मांग है कि इतनी मेहनत, इतनी लगन और इतनी थकन के बावजूद भी जिस तरीके से अनथक मुसलसल कोशिश करते हुए हमारे चिपलुन मेमन जमात के इस क्रिकेट टूर्नामेंट का 4th सीज़न आज कंप्लीट हुआ है, हम मुबारकबाद देते हैं। हम मुबारकबाद देते हैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, और जिनके अभी नाम लकी ड्रॉ में जिनके इनाम निकले हैं, जिनके नाम आए हैं, उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जितने भी प्राइजेस हैं वो आपको होम डिलीवरी हो जाएंगे, आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। कृपया आप अपने जगह पर आराम से बैठे रहें और कार्यक्रम का आनंद लीजिए, और उसके बाद जब हमारी मैनेजमेंट कमेटी सारी जो है वो प्रक्रिया मुकम्मल कर लेने के बाद आप तक ये इनाम जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप स्टेज की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। एक एक करके जिन जिन का नाम मैं पुकारता जाऊं, प्लीज़ आप लोग जो है वो एक एक करके आगे आएँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा शुएब हनीफ मेमन। शुएब हनीफ मेमन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। शुएब हनीफ मेमन प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और मैं जनाब हाफिज़ हारून मूसा लंगा, इनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे जो है वो शुएब हनीफ मेमन, इनका यथोचित सम्मान करें मेमेंटो दे करके। तालियां होनी चाहिए ज़ोरदार मैनेजमेंट कमेटी के लिए, बहुत ही मेहनत लगन के साथ जो है उन्होंने काम किया है। आपकी जो है वो तवज्जो स्टेज पर मुसलसल बनी रहे ताकि हमारे इन जाबाजों का हौसला और बढ़ता रहे। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब शरीफ रंगूनवाला साहब को। शरीफ रंगूनवाला साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा शाहरुख रफ़ीक मेमन, इनसे गुजारिश करूंगा जनाब शाहरुख रफ़ीक मेमन मौजूद नहीं है शायद, शरीफ भाई रंगूनवाला आ चुके हैं स्टेज पर। जनाब शाहरुख रफ़ीक मेमन, उसके बाद शादाब रफ़ीक मेमन। शाहरुख भाई के जो है वो एवज में उनके भाई इस चीज़ को जो है वो इस मोमेंटो को ले रहे हैं, लेने का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद शादाब रफ़ीक मेमन, सादिक भाई सपाड़िया, यहाँ जितने मान्यवर हैं वो आप बारी बारी आप उनके हाथों से लेते जाएं। सादिक भाई सपाड़िया प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। राजू भाई सुपारी वाला, राजू भाई सुपारी वाला शायद यहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद मुजम्मिल भाई अकबानी, मुजम्मिल भाई अकबानी। इसके बाद फरमान भाई जवेरी, मेरी गुजारिश है आरिफ भाई ईसानी आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद भाई खानिया आप स्टेज पे आ जाएं। हुसैन भाई, हारून मूसा लंगा,
ये सब स्टेज पे आ जाएं। जितने भी मान्यवर, जितने भी हमारे बॉडी मेंबर्स हैं, वो अगर नीचे कहीं हैं तो प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपके शुभ हस्तों से हमने जो है वो ये सम्मान हमारे खिलाड़ियों को, हमारे नौजवानों को देना है। आपके शाबाशी की थाप जब उनके पीठ पे लगेगी तो यकीनन उनका हौसला बढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा फैसल भाई पटेल। फैसल भाई पटेल से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। दानिश फारूक मेमन, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। उसके बाद दानिश भाई ईसानी, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। दानिश भाई ईसानी। उसके बाद अशरफ भाई कच्ची, इनसे भी गुजारिश रहेगी मेरी, आप भी स्टेज पे लाएं। आफ्ताब भाई कच्ची, इनसे भी मेरी गुजारिश होगी, आप भी रेडी रहें प्लीज़। आफ्ताब भाई कच्ची। हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात आहे, आपल्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे। मनोज भाई भोजने हे आपल्याला जॉईन झालेले आहेत आणि त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे मनोज भाई भोजने यांचं। कृपया आपण स्थानपन्न व्हायचं आहे आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची आहे साहेब। आफ्ताब अशरफ भाई कच्ची प्लीज कम ऑन द स्टेज। इथे यथोचित सन्मान केला जातोय मनोज भाई भोजने यांचा। चिपळूण मेमन जमात यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे मनोज भाई भोजने यांचे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। या कार्यक्रमाला आपण भेट दिली वेळेमध्ये वेळ काढून आणि आला त्याबद्दल आपले आपले खूप खूप आभार। त्यानंतर अशरफ भाई कच्ची, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और मान्यवरों के हाथों अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद आफ्ताब भाई कच्ची, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी सादिक भाई कच्ची से कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सादिक भाई कच्ची। सादिक भाई कच्ची से मेरी गुजारिश रहेगी आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। इसके बाद हमारे चिपलून मेमन जमात के ट्रेजरर और इस मैनेजिंग कमेटी के भी बहुत अहम रुकन असलम भाई मेमन, इनको सम्मान देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा अशरफ भाई मेमन को। अशरफ भाई आप अपने हाथों से हमारे असलम भाई का सम्मान करें। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी है माशाल्लाह और बहुत मेहनत करते हैं, बुजुर्ग है, रहनुमाई भी करते हैं, खेल में भी उतर जाते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है माशाल्लाह। उसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी जनाब इमरान भाई कच्ची से। इमरान भाई कच्ची प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और इमरान भाई कच्ची का यथोचित सम्मान करना है। इमरान भाई कच्ची के बाद मैं हमारे टीम के बहुत अहम रुकन और स्पोर्ट्स कमेटी के बेहद जाबाज प्लेयर जनाब इकबाल भाई कच्ची से गुजारिश करूंगा कि आप इकबाल भाई कच्ची आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं प्लीज़। इकबाल भाई कच्ची आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब इकबाल भाई कच्ची। बहुत ही मेहनत और लगन के साथ उन्होंने जो है वो इस कार्यक्रम को पूरा हैंडल किया है। दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने जो है वो सबको एक जगह इकट्ठे किया है और मैं चाहूँगा कि इस सम्मान को देने में मैं खुद जो है वो शामिल हो जाऊँ।
आने थी मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट पूरी बॉडी मैनेजमेंट कमेटी के इस यथोचित सम्मान के बाद मैं ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ कि हमारी सब की जो है वो हमेशा पुष्ट पनाही करने वाले हमारे जमात के लाड़के प्रेसिडेंट और हम सब युवाओं का प्रेरणा स्थान, हमारा आधार स्तंभ जनाब अशरफ भाई कच्ची का यथोचित सम्मान होना चाहिए। अशरफ भाई मेमन, इनका जो है वो यथोचित सम्मान होना चाहिए। वो ये होता है कि एक्साइटमेंट में कुछ और निकल जाता है मुंह से, तो अशरफ भाई मेमन, इनका जो है वो यथोचित सम्मान करने के लिए अफजल भाई कच्ची से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से प्रेसिडेंट साहब का जो है वो सम्मान करें और ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब का सम्मान होना चाहिए कि आज जिस तरीके से इनके सपोर्ट की वजह से चिपलुन मेमन जमात ये जिस तरीके से मंजिलें तय कर रही है, तरक्की की मंजिलें तय कर रही है, आज अगर इनका सपोर्ट ना होता तो हम ये 4th सीज़न नहीं कर पाते, युवाओं को जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और हमारे प्रेसिडेंट साहब की जितनी भी तारीफ़ करे उतना कम है। और माशाल्लाह हमेशा हर काम में हमारा साथ दिया है, हमारी पुष्पनाई की है, हमारे लिए खड़े रहे हैं और हमारी गलतियों पर भी हमेशा कहा है कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, गलती होगी तो कोई बात नहीं है लेकिन आपने काम करने में थकना नहीं है। ऐसे हमारे जनाब प्रेसिडेंट अशरफ मेमन साहब हैं, उनके लिए उनका यथोचित सम्मान हो ये ख्वाहिश है हमारी और उनके लिए कुछ स्पेशल आयोजन है जिसकी वजह से जो है वो ये कुछ थोड़ी देर के लिए रुकावट आ रही है। कुछ स्पेशल आयोजन हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा है, इसलिए इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे जमात के चेयरमैन जनाब समीर भाई मेमन। जनाब समीर भाई मेमन, मैं डॉक्टर यासीन साहब से गुजारिश करूंगा कि समीर भाई मेमन के बिहाफ में आप प्लीज़ उनका मोमेंटो, उनका सम्मान कबूल करें। इसके साथ साथ हमारे जमात के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अफजल भाई कच्ची, इनका यथोचित सम्मान करने के लिए मैं मैनेजमेंट कमेटी में से शादाब भाई मेमन को गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अफजल भाई कच्ची इनका यथोचित सम्मान करें। इसके बाद हमारे जमात के खजीनदार असलम भाई मेमन, इनका भी यथोचित सम्मान यहाँ पे होगा। मैं मैनेजमेंट कमेटी में से अशरफ भाई कच्ची प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अशरफ भाई कच्ची आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे जमात के ट्रेजरर जनाब असलम भाई मेमन, उनका जो है वो यथोचित सम्मान करें। असलम भाई मेमन का यथोचित सम्मान मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर अशरफ भाई कच्ची ये कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जमात के बॉडी मेंबर्स में से यहाँ पे माशाल्लाह हमारे हुसैन भाई मौजूद हैं, हुसैन भाई हारून मूसा, इनका यथोचित सम्मान करने के लिए मैं शोएब हनीफ मेमन, इनसे गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट कमेटी में से आप तशरीफ़ लाएं और हमारे हुसैन भाई का जो है वो यथोचित यहाँ पे सम्मान करें। हमारे जमात के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब राजू भाई सुपारी वाला, जो मोस्टली शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन अगर उनके बिहाफ में कोई यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है तो वो कर ले, उनका मोमेंटो। हमारे जमात के सलाहकार कमेटी में रिजवान भाई अब्दुल रज़ाक कच्ची, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी बहुत सम्मान और सहयोग रहा है।
उनके बिहाफ में अगर कोई कलेक्ट कर सकता है तो वो कर ले। अशफाक भाई का अशरफ है। उसके साथ साथ हमारे एडवाइजरी कमेटी में जनाब अशफाक भाई कच्ची, ये भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं उनके बिहाफ में अगर कोई कलेक्ट कर सकता है तो प्लीज़ कर ले। और मैनेजमेंट कमेटी में से मैं सादिक भाई कच्ची से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अशफाक भाई कच्ची इनके लिए जो मोमेंटो दिया जा रहा है ये प्लीज़ हैंड ओवर करें। मोहम्मद मेमन। मोहम्मद मेमन और इसका जरूर है, सबसे मेन सबका है। आफ्ताब कच्ची बची है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी मेंबर्स में से एडवाइजरी कमेटी में से हमारे आफ्ताब भाई कच्ची यहाँ पे मौजूद हैं। प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और मैनेजमेंट कमेटी में से मैं गुजारिश करूँगा इकबाल भाई कच्ची प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आफ्ताब भाई कच्ची का यथोचित सम्मान करें। आएगा नहीं। स्टेज पे बैठा है या उनसे अखबार को बंदा केजीएन और हिसाब से करता है। सत्कार गिने लो ना आकड़ो भी मध्य बैठा है। हाँ ना आणि आकडो करने लाइन से गिनना ना इनके हाथ से गिन के दे रहा है ना देवान ने। इनके हाथ से इमरान जी हाथ से हाँ। हाँ ले रहे हैं ना लाइन से क्यों ना। इसके बाद हमारे बॉडी मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी में से और एक नाम जनाब सरफराज इकबाल मेमन साहब, अगर इनके बिहाफ में कोई यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है, जनाब सरफराज इकबाल मेमन साहब इनके बिहाफ में अगर कोई कलेक्ट कर सकता है तो वो भी कर ले। अब हम बढ़ते हैं हमारे शिपलून मेमन जमात की आन बान शान हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ। उनका यथोचित सम्मान करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा अफजल भाई कच्ची से कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे प्रेसिडेंट साहब का यथोचित सम्मान करें। ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब का सम्मान और उनका जो है वो हिम्मत अफजाई, उनकी जो है वो इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए कि माशाल्लाह बहुत उनका साथ सहयोग रहा है। किसी भी काम में जब हम उनसे कहते हैं कि ये हमारा प्रपोज़ल है, हमारे काम को कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, हमेशा हमारी जो है वो पुष्पनाई की, हमारी बैकिंग की, हमें सपोर्ट किया है। और ऐसे प्रेसिडेंट माशाल्लाह बहुत कम जमातों में होते हैं जो युवाओं पर इतना भरोसा करते हैं, जो लेडीज़ विंग पे इतना भरोसा करते हैं, जो अपने टीम मेंबर्स पे इतना भरोसा करते हैं। और इसीलिए ये हमारे चिपलून मेमन जमात के चहीते प्रेसिडेंट है माशाल्लाह। उसी के साथ साथ मैं एक सम्मान जो है वो करना चाहूँगा जनाब नूर मोहम्मद मेमन साहब। नूर मोहम्मद जनाब नूर मोहम्मद मेमन साहब ये स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं और जनाब असलम भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे नूर मोहम्मद भाई का भी आप यथोचित सम्मान करें। उनका बहुत ज़्यादा सहयोग, बहुत भागदौड़ और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां माशाल्लाह हमारे पूरे टूर्नामेंट्स में हमेशा निभाते रहते हैं। और यही होता है कि सब अपनी अपनी फील्ड पर जब जमे रहते हैं तब कोई टूर्नामेंट, तब कोई कार्यक्रम जो है वो कामयाबी की ओर उभरता है। सब अपनी अपनी फील्ड संभाले हुए होते हैं और सब अपने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अदा करने का जो है वो प्रयत्न कर रहे होते हैं। और जब ये प्रयत्न दिल से होते हैं तो वो दिल जो है वो साफ़ होता है और कार्यक्रम सफल होता है। आइए इसके साथ साथ हमारे और एक वॉलंटियर मेंबर्स में से जो है वो हनीफ लंगा साहब, जनाब हनीफ भाई लंगा, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी इस पेज पे तशरीफ़ लाएं। हनीफ भाई लंगा। और मैं हमारे इमरान भाई ईसानी, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने शुभ हस्तों से इनको मोमेंटो शाल पहनाकर इनका यथोचित सम्मान करें। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं और जब ये काम को पीछे से संभालते हैं, जब आगे टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है, इसलिए ज़ोरदार तालियों के साथ इनका जो है वो इनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। आइए अब हम प्लेयर्स के बख्शिश वितरण की तरफ जो है वो बढ़ते हैं।
सुनो ना, अरे मैं क्या बोलता हूँ, ये पटा लेते ना। नहीं ये पटेगा वीडियो ना ऐसे। हमारे जमात के सेक्रेटरी, इनका सत्कार करेंगे हमारे जमात के वाइस प्रेसिडेंट अफजल भाई कच्छी। मैनेजमेंट फाइनल फाइनल का पांचवी मैच का मैन ऑफ द मैच खालिद। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स में से किसी एक मेंबर से मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ मेरा साथ दें आकर के, ताकि हम आगे की प्रक्रिया को स्मूथली बढ़ा सकें। इससे पहले कि हम फाइनल जो है वो बख्शिश वितरण की तरफ बढ़े, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच, पांचवी मैच का मैन ऑफ द मैच देना बाकी रह गया था, और इसके लिए जो है वो जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है मैन ऑफ द मैच पांचवी मैच में पाने का, वो जनाब खालिद पटेल साहब। उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे हुसैन भाई हारून मूसा, इनके हाथों से अपना मैन ऑफ द मैच कबूल करें जनाब खालिद पटेल साहब। व्यो 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 इसी के साथ साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए लास्ट ईयर सीज़न 3 के जो 4 टीम ओनर्स थे, उनका सम्मान जो है वो बाकी रखा गया था। उनके लिए जो है वो स्पेशल आयोजन इस सीज़न में किया गया है। मैं एक एक करके आपका नाम जो है वो अनाउंस करूंगा और मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। लास्ट ईयर के सीज़न 3 के 4 टीम ओनर्स में से एक हैं रंगूनवाला फाइटर्स के ओनर जनाब डॉक्टर यासीन साहब। इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप जो है वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और जनाब आरिफ भाई ईसानी, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि रंगूनवाला फाइटर्स के टीम ओनर जनाब डॉक्टर यासीन साहब को उनका अवार्ड देकर, लास्ट ईयर का जो है वो अवार्ड, सीज़न 3 का अवार्ड ये दिया जा रहा है, और उनको देकर उनको सम्मानित करें। इसके साथ साथ सीज़न 3 में भी एक हमारी टीम थी और एक टीम कच्छी वॉरियर्स, जिसके ओनर जनाब आफ्ताब भाई कच्छी और अशरफ भाई कच्छी। कच्छी वॉरियर्स सीज़न 3 कच्छी वॉरियर्स के ओनर अशरफ भाई कच्छी और आफ्ताब भाई कच्छी, ये दोनों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और जनाब याकूब हाजी मोहम्मद कच्छी, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आपके हाथों से इन्हें सम्मानित करें। हाजी याकूब हाजी मोहम्मद कच्छी, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप कच्छी वॉरियर्स के टीम ओनर्स को उनका अवार्ड देकर सम्मानित करें। उसके साथ साथ लास्ट ईयर MNN फाइटर्स के नाम से एक टीम थी, MNN फाइटर्स, जिसके ओनर निहाल भाई मालानी और इमरान भाई नूर। निहाल भाई मालानी और इमरान भाई नूर, इनके बिहाफ में MNN फाइटर्स, इनको सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा रफ़ीक भाई मोटलानी साहब से कि आप अपने हाथों से इन्हें देकर सम्मानित करें। MNN फाइटर्स लास्ट ईयर के सीज़न 3 के टीम ओनर को सम्मानित किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे चिपलून मेमन जमात के प्रेसिडेंट जनाब अशरफ भाई मेमन, इनकी तरफ से भी प्रेसिडेंट 11 नाम से टीम थी। मैं प्रेसिडेंट 11 के कोई और टीम ओनर या फिर कोई
जनाब इकबाल कच्ची साहब से गुजारिश करूंगा, आप बतौर कैप्टन इसमें जिम्मेदारी संभाल रहे थे प्रेसिडेंट 11 लास्ट ईयर में। मेरी गुजारिश रहेगी इकबाल भाई कच्ची से कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाकर प्रेसिडेंट 11 का सीज़न 3 का सम्मान कबूल करें। और इसको देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब हनीफ भाई मेमन, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से सीज़न 3 का ये सम्मान जो है वो प्रदान करें। आप क्या इंडिविजुअल बख्शीश में आएंगे? हाँ, इसमें अभी इमर्जिंग प्लेयर लिए हो अपने। एक नया पर्व, एक नई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिपलून की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी में जो है वो एक नई चीज़ इन्होंने रखी है। प्लेयर की हौसला अफजाई हो और उन्हें जो है वो प्रोत्साहन मिले, इस वजह से एक एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो है वो यहाँ पे रखा गया है। जो उम्र में कम हो लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ऐसे प्लेयर को ये अवार्ड जो है वो प्रदान करने में आ रहा है। और जिन जिन प्लेयर ने इस सम्मान को प्राप्त करने का जो है वो सौभाग्य हासिल किया है, उनका नाम है आफाक आसिफ मेमन। आफाक आसिफ मेमन, ये प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और मैं जनाब मोहम्मद भाई खानिया से गुजारिश करूंगा कि इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड अपने हाथों से आफाक आसिफ मेमन को देकर इनकी जो है वो हौसला अफजाई करें। और हमें ऐसे आगे प्लेयर्स चाहिए जो इमर्जिंग प्लेयर में और भी अपना नाम नॉमिनेट करा सके। माशाल्लाह बेटे के साथ डैडी भी ज्वाइन करने आ रहे हैं, अपने बेटे की जो है वो पीठ पे एक शाबाशी की थाप देने के लिए आ रहे हैं और उसका हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पूरी प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड्स दिया जाता है। और आप सभी आज सुबह से जो है वो ये पूरा कार्यक्रम देख रहे थे और जो है वो महसूस हो रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश थी और ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैच जब रोमांचक रूप में जाता है तो देखने में भी मज़ा आता है और उसको रोमांचित बनाने में अहम किरदार अदा करने वाला बेस्ट बैट्समैन होता है। और इस कार्यक्रम के बेस्ट बैट्समैन जुनैद ईसानी बेस्ट बैट्समैन का खिताब लेने के लिए आना है अपने और स्टेज की तरफ बढ़ना है। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा परवेज भाई मेमन को कि आप जो है वो बेस्ट बैट्समैन का खिताब देकर हमारे जुनैद भाई ईसानी को जो है वो सम्मानित करें। माशाल्लाह बड़ा खुश होते हैं हम लोग चिपलून वाले जब हमारे बच्चों को दूसरी जगह पे जाकर के भी जो है इस तरीके से खेलते हुए देखते हैं। और उन्हीं में से एक प्लेयर हमारे जुनैद ईसानी भी है और इनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है बेस्ट बैट्समैन के इस खिताब से। इसके साथ साथ जहाँ बल्लेबाज अपने चौकों और छक्कों से रनों की बारिश करता है, उसको रोकने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है बॉलर। और बॉलर जो है वो इस प्रतियोगिता में जो बेस्ट बॉलर का अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं, उनका नाम है दानिश ईशानी। दानिश ईशानी से मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इनको सम्मानित करने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी अफजल भाई कच्ची से कि अपने भांजे को जो है वो इस अवार्ड, ये बेस्ट बॉलर का अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित करें। उसके साथ साथ एसके फुटवेयर की तरफ से एक JQR शूज़ का भी जो है वो गिफ्ट हैम्पर उनको दिया जा रहा है। बेस्ट बॉलर का खिताब और उसके साथ साथ एसके फुटवेयर की तरफ से बेहतरीन शूज़ उन्हें दिए जा रहे हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जहां बॉलर की मेहनत और बैट्समैन की लगन, इन दोनों से मैच रोमांचक होता है, वहीं कई कैचेस हमें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि जो यादगार रह जाते हैं, सालों तक यादगार रहते हैं। और ये काम करता है फील्डर, और बेस्ट फील्डर का अवार्ड अपने नाम करने में जो है वो जो कामयाब हुए हैं अफान कच्ची, ये बेस्ट फील्डर रहे हैं। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा इमरान भाई कच्ची को कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अफान कच्ची इनको बेस्ट फील्डर का अवार्ड देकर सम्मानित करें, अपने बेटे की हौसला अफजाई करें।
कुछ सालों के बाद अफान जो है वो अपने डैडी से हाइट में बड़ा हो जाएगा और इमरान भाई को ऐसे करके बात करना पड़ेगा इंशाल्लाह, और भी हाइट बढ़ेगी माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से महफूज रखे हमारे आने वाली नस्लों को, और जिस तरीके से हम एकजुट होकर के मेहनत लगन के साथ इन सब कामों को करते हैं, सामाजिक कामों को आगे आगे ले करके बढ़ करके करते हैं, अल्लाह करे हमें दोनों जहान की कामयाबी कामरानी नसीब हो। जहां मैंने अभी बात की, एक बेस्ट बैट्समैन वही होता है जो रनों की बारिश करे, इसीलिए एक और नई जो है वो हमने अवार्ड जो है वो हमने इन्वेंट किया है, वो है सिक्सर किंग। और जब इस बैट्समैन के बल्ले से छक्कों की बरसात होती थी तो जैसे बॉल हवा में जाता था तो लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाया करती थी। और ये सिक्सर किंग जिन्होंने अपने नाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका नाम है हमारे चिपलून अब्दुल कादिर 11 के टीम मेंबर शाहरुख भाई मेमन। इनके बल्ले से जो रनों की बारिश हुई है उसमें काफ़ी हमारे प्लेयर्स महसूस हुए हैं। शाहरुख भाई मेमन, मेरी गुजारिश रहेगी असलम भाई से कि आप जो है वो शाहरुख भाई मेमन का सिक्सर किंग का अवार्ड जो है वो प्रदान करें। सिक्सर किंग शाहरुख भाई मेमन। इसके साथ साथ फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच अपने नाम करने वाले प्लेयर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच आखिरी फाइनल जीतने का जो है वो सौभाग्य हासिल किया है, जिन्होंने उस शील्ड पे अपना नाम जो है वो लिखाने में कामयाबी हासिल की है। जिनकी शानदार बल्लेबाजी से सभी लोग महसूस हो रहे थे, जिनका टीम की कैप्टनसी जो है वो टीम के अंदर जो है वो अपनी अनुभव से टीम मेंबर्स को जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से खेलने के लिए गाइड किया है, उनका नाम है अब्दुल कादर मेमन हरने। ये मैन ऑफ द मैच फाइनल में रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और हमारे इमरान भाई ईसानी से गुजारिश करूंगा कि आखिरी मैच का मैन ऑफ द मैच अपने हाथों से प्रदान करें। आखिरी मैच का मैन ऑफ द मैच जनाब अब्दुल कादिर मेमन, टीम ओनर KGN 11 जनाब इमरान भाई ईसानी के हाथों कबूल करते हुए। इस पूरी प्रतियोगिता में जिनकी अहम भूमिका रही है, जिनके निर्णय को अंतिम माना गया और जिनकी बात को आखिरी हर्फ मान करके हर प्लेयर ने, हर टीम मैनेजमेंट ने हमारे कबूल किया है, वो हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे अंपायर्स जनाब श्री घोटिया भोसले। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मंच की ओर तशरीफ़ लाएं, मंच की ओर बढ़ें, और इनका सम्मान करने के लिए मैं जनाब इकबाल कच्ची साहब से गुजारिश करूंगा कि आप घोटिया भोसले सर का जो है वो सम्मान करें। घोटिया सर भोसले जो है वो बहुत सारे मैचेस में हमें अंपायरिंग की भूमिका में दिखाई देते हैं। पूरा दिन यहाँ पे खड़े रह करके हर एक एक बॉल को, हर एक एक गेंद को इतनी बारीकी से और गौर से देखना और इस काम को करना आसान बात नहीं है। इसीलिए हम चिपलून मेमन जमात की ओर से इनका सम्मान करते हैं। और उनके साथ साथ सेकंड अंपायर हमारे राजू कोनकुनकर सर, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी जो है वो मंच की ओर बढ़े, और इकबाल भाई प्लीज़ आप ही के हाथों से इनका भी सम्मान हो। इसके साथ साथ आज आपको जिनकी
आवाज़ पूरा दिन यहाँ पे सुनाई दी और जिन्होंने हर एक एक चीज़ मैच के विश्लेषण के साथ साथ हमें बताई है, ऐसे हमारे कमेंटेटर बाबलिया जादव सर, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ मंच की ओर प्रस्थान करें। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर जनाब शरीफ भाई रंगूनवाला, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बाबलिया जादव सर का जो है वो सम्मान प्रदान करें और कमेंटेटर की बेहतरीन चमचमाती ट्रॉफी जो है वो उनके बिहाफ में गोटिया भोसले सर लेंगे और बाबलिया जादव सर तक ये पहुंचा दी जाएगी। कमेंटेटर बाबलिया जादव सर, इनका सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। उनके बिहाफ में हमारे गोटिया भोसले सर जो है वो उनका सम्मान कबूल कर रहे हैं। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेंट कमेटी प्लीज़ मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे। उसके साथ साथ कमेंट्री के अंदर अपना नाम दर्ज कराने वाले रिहान अकबानी, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सिर्फ खेलना नहीं है बल्कि अभी कमेंटेटरी में भी अपने मेहमान इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमारे एक सिद्दीक मेमन ऑलरेडी हमारे मौजूद है, कुछ वजह की बिना पर आज हमारे साथ सिद्दीक मेमन जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया रेहान अकबानी ने और मुसलसल हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ समालोचन कक्ष में जो है वो बने रहे। थैंक यू सो मच आपके इस योगदान के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना मॉरल सपोर्ट से किसी कार्यक्रम को जो है वो सक्सेसफुल बनाते हैं, किसी अपने मॉरल सपोर्ट के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ, और जहां जो कमी हो उसको देख करके उसको पूरा करने का काम करते हैं। ऐसे भी लोगों का सम्मान करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं और ऐसी एक शख्सियत ऐसी है हमारी एक शख्सियत अफजल अशरफ मेमन साहब, अफजल भाई अशरफ मेमन साहब। इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे जमात के प्रेसिडेंट अशरफ भाई मेमन, इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे अफजल भाई का आप यथोचित सम्मान करें और उनका जो है वो, और इकबाल भाई को करूं, इकबाल भाई कच्ची, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी ज्वाइन करें और इनका यथोचित सम्मान किया जाए। ये ऐसे चेहरे हैं जो हमारे साथ जो है वो हर कमी को पूरा करने के लिए बने रहते हैं। इनको किसी टैग की, किसी पद की, किसी पदवी की ज़रूरत नहीं होती। ये अपना काम समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके अपना योगदान देते हैं। ऐसे योगदान के लिए हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी आपका योगदान इसी तरीके से बना रहेगा ऐसी आशा करते हैं। सिक्स मैच का मैन ऑफ द मैच अभी देना बाकी है और जिनके लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर यासीन साहब से कि आपके हाथों से ये प्रदान होना है और जिन्होंने अपना नाम इस ट्रॉफी पे, इस मोमेंटो पे उन्होंने लिखाया है, उनका नाम है जुनैद ईसानी। अब्दुल कादिर 11 के प्लेयर जो है वो जुनैद ईसानी। इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पे तशरीफ लाए, डॉक्टर यासीन साहब से अपने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को, सम्मान को प्राप्त करें। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ इनका जो है वो सम्मान होना चाहिए। जब सम्मान चलता रहे तो आपकी तरफ से तालियों की जो है वो गूंज आती रहनी चाहिए ताकि हौसला अफजाई बना रहे, माहौल बना रहे और जो है वो यहाँ पे एक्साइटमेंट में कोई कमी महसूस ना हो। जो पीछे हमारे दोस्त खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ आगे की तरफ आ जाएंगे तो थोड़ी सी हमारे लिए मदद हो जाएगी। आगे की तरफ आ जाएं और जो गैप बीच में बन चुका है उसको फिलअप करें प्लीज़।
उसके साथ साथ आज पूरे दिन में जिस खिलाड़ी की चर्चा बहुत ज़्यादा रही, जिसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ दिल जीते लोगों के और लोगों का ध्यान बटोरा, ऐसे प्लेयर ऑफ द डे, इसकी ट्रॉफी हमारे यहाँ आयोजित है। प्लेयर ऑफ द डे कौन है? प्लेयर ऑफ द डे की जो ट्रॉफी है ये हमारे अल्ताफ भाई मेमन शिंगार तली इनकी तरफ से दिया जा रहा है। और इस ट्रॉफी पे अपना नाम जो है वो जिन्होंने लिखा है जुनैद भाई विंदानी, प्लेयर ऑफ द डे रहे हैं जुनैद भाई विंदानी। जुनैद भाई विंदानी, इनके बदले तौसीफ भाई विंदानी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इनके बिहाफ में ये सम्मान प्राप्त करें। और इनको सम्मानित करने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी मुजम्मिल भाई अकबानी से, मुजम्मिल भाई अकबानी, कि आप अपने हाथों से प्लेयर ऑफ द डे की ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। प्लेयर ऑफ द डे का प्राइज अल्ताफ भाई मेमन की तरफ से दिया जा रहा है। इसके साथ साथ चिपलून के इस मैच को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया है, ऐसे हमारे YouTube लाइव के लिए जो हमारे दोस्त है स्पोर्ट्स स्ट्रीम आकिब चिपलूनकर सर, आकिब चिपलूनकर सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और इनका यथोचित सम्मान किया जाएगा, जिसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी फरमान भाई जवेरी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आकिब भाई चिपलूनकर का जो है वो यथोचित सम्मान करें और उन्हें मोमेंटो प्रदान करें। चिपलून के इस मैच को पूरी दुनिया में प्रसारित करने में हमारी मदद करने वाले आकिब भाई चिपलूनकर, स्पोर्ट्स स्ट्रीम, और उसके साथ साथ कमेंट्री की ये आवाज़ मेरी और पूरे दिन की आप तक पहुंचाने में जिन्होंने हमारी मदद की है, हमारे डीजे बॉय, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर दानिश भाई फारूक मेमन, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाकर हमारे डीजे बॉय का सम्मान करें। नेक्स्ट इसके साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज, अभी जो हमने जितने भी यहाँ पे सम्मान प्रदान किए मैन ऑफ द मैच के किए, लेकिन एक प्लेयर ऐसा होता है जो पूरी सीरीज में छाया हुआ होता है। ऐसा मैन ऑफ द सीरीज का सम्मान अभी यहाँ देने के लिए जा रहे हैं और जिनको देने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी रफ़ीक भाई मोटलानी से कि आपके हाथों ये मैन ऑफ द सीरीज़ प्रदान करना है। और जिनको ये मिला है उनका नाम है कादर भाई मेमन हरने से, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है और उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा एक चमचमाती ट्रॉफ़ी और उसके साथ आपके लिए मेडल मौजूद है। और हमारे जमात के सम्मानीय सदस्य जनाब रफ़ीक भाई मोटलानी, इनके हाथों से ही आपने कबूल करना है। इसी के साथ साथ एक नया सम्मान हम यहाँ पे जो है वो इवेंट करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है स्पोर्ट्समैनशिप हर खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए, हर टीम के अंदर जो है वो अनुशासन होना चाहिए और अनुशासन का जो पालन करती है, जो टीम डिसिप्लिन का पालन करती है, वो सम्मान के प्राप्त जो है वो उसके हकदार है। और ऐसी ही डिसिप्लिन टीम हमारी जो है वो हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने निकाली है और उस टीम का नाम है मेमन वॉरियर्स। मेमन वॉरियर्स जो है वो हमारी डिसिप्लिन टीम रही है और जिनके ओनर है शुएब भाई मालानी और आफ्ताब भाई, उसके कैप्टन इमरान भाई कच्ची हैं। उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ओनर के बिहाफ में जो है वो डिसिप्लिन टीम, कैप्टन का बहुत अहम किरदार होता है टीम को डिसिप्लिन रखने में, और उसको प्रदान करने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी
रफ़ीक भाई हारून मूसा, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से जो है वो इस डिसिप्लिन टीम के खिताब को मेमन वॉरियर्स के कैप्टन को हैंड ओवर करें प्लीज़। डिसिप्लिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट मेमन वॉरियर्स, जिनके कैप्टन अपने खिताब को हासिल करते हुए हमारे जमात के सम्मानीय सदस्य रफ़ीक भाई हारून मूसा, इनके हाथों से ये अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इस साल जैसे कि आप सब जानते हैं 4 टीमों ने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया था। 2 टीमें फाइनल तक पहुंची, जिसमें से एक रनर अप और एक जो है वो विनर बनी, लेकिन बाकी की जो 2 टीमें हैं वो भी इसमें शामिल रही। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका जो है वो सम्मान करें, उनकी हौसला अफजाई करें। इसलिए पार्टिसिपेंट टीम में से 4 पार्टिसिपेंट टीम कच्छी वॉरियर्स, मैं कच्छी वॉरियर्स के जितने प्लेयर्स या कैप्टन हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पे आ जाएं, और जिनको सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब हुसैन भाई हारून मूसा, जो हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, ये आप अपने हाथों से इस पार्टिसिपेंट टीम का जो है वो सम्मान करें। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी करना है, 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। कैप्टन, टीम ओनर, सब लोग आकर के अपना पार्टिसिपेंट का जो है वो सम्मान यहाँ पे प्राप्त करें। हमारे चिपलुन मेमन जमात के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर जनाब हुसैन भाई हारून मूसा, इनके हाथों आपने ये सम्मान जो है वो हासिल करना है। बहुत तगड़ी टीम थी कच्छी वॉरियर्स, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ आकलन में मिस्टेक हुई है। इस मिस्टेक को आपने अगले साल के लिए सुधारना है और अगले साल कोशिश करनी है कि आपका नाम इस खिताब, विनर के खिताब पे लगे। इस बार आप पार्टिसिपेंट का नाम जो है वो खिताब ले करके अपने आप को जो है वो और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। उसके साथ साथ और एक पार्टिसिपेंट टीम हमारी इस प्रतियोगिता की मेमन वॉरियर्स के जितने प्लेयर्स हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि मेमन वॉरियर्स के जितने भी प्लेयर्स हैं, मेमन वॉरियर्स कैप्टन समेत अपनी पूरी टीम को लेकर के आएँ, और इनको सम्मानित करने के लिए मैं आरिफ भाई ईसानी से गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों 3rd पार्टिसिपेंट का जो है वो सम्मान प्रदान करना है। और कैप्टन से मेरी गुजारिश रहेगी अपनी टीम जल्दी से लेकर के वापस आ जाएं और पार्टिसिपेंट का अपना खिताब जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। कोशिश ये आपकी तरफ से भी थी कि नाम तो आपका जो है वो विनर की ट्रॉफी पे लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोशिशों में कहीं कमी थी। इस कमी को आपने अगले साल के लिए दूर करना है और अपना नाम विनर की ट्रॉफी पे ही लगाने की कोशिश करना है। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ, दुआओं के साथ हम आपको ये ट्रॉफी दे रहे हैं कि इस साल छोटी ट्रॉफी भले ही हो, लेकिन अगले साल बड़े ट्रॉफी को इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है हासिल करना है। स्कोरर है ना, अपना स्कोरर रहता है। ये बच्चे ने पूरा दिन स्कोर किया। इसी के साथ साथ फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं ज़रूरी और मुनासिब समझता हूं कि एक बहुत ही अहम किरदार पूरी मैच में निभाने वाले, जिनका जो है वो काम होता है एक एक रन को गिनना, स्कोरर का काम करने वाले हमारे रेहान रफ़ीक मेमन, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इनको सम्मानित करने के लिए जनाब याकूब भाई कच्ची, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आपके हाथों इस बच्चे का जो है वो सम्मान किया जाए। पूरा दिन स्कोरर की भूमिका निभाने वाले और मेहनत करने वाले ये बच्चे हैं हमारे, और जो योगदान देते हैं, जो अपना तन मन धन लगाते हैं, उनका सम्मान करना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो स्कोरर की भूमिका में हमारे रेहान रफ़ीक मेमन रहे और इनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं हमारे साथ। और अब जो है वो जिसका बेसब्री से इंतजार था, रनर अप टीम और विनर टीम का अनाउंसमेंट अब होने जा रहा है।
रनर अप टीम के जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज़ आप स्टेज की तरफ जो है वो आ जाएं। और एक मिनट स्टेज की तरफ पहले जमा हो जाएं, उसके साथ आपको एक एक करके यहाँ पे स्टेज पे जो है वो बुलाया जाएगा। और अंतिम में आप जब यहाँ सारे जमा हो जाएंगे तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अफजल भाई कच्ची के हाथों आपको रनर अप की ट्रॉफी चमचमाती हुई दी जाएगी। आपको जो है वो हमारे उपाध्यक्ष के हाथों ये सम्मान कबूल करना है। आप एक एक करके अपनी जो है वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के हाथों मेडल जो है वो कबूल करें। मेरे बदले शादाब फाजलानी, सेक्रेटरी ऑफ प्लीज़ आइए और अपना एक एक मेडल जो है वो आप लोग अपने अपने हाथों से अपने प्रेसिडेंट साहब के वाइस प्रेसिडेंट साहब के हाथों से मेडल कबूल कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको ट्रॉफी में आपको ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। इसके बीच में ना एक जिसने हमको पानी दिया वो इमरान अकबानी और नाश्ता दिया और रफीक अकबानी, इन दोनों का मोमेंट लेना। चलिए प्लेयर्स फटाफट एक एक करके आगे बढ़ते जाइए, अपने सम्मान को अपने मेडल को कबूल करके। आपने स्टेज पे ही रुकना है, आपने स्टेज पे ही रुकना है। अभी आपको ट्रॉफी भी देना बाकी है और आपकी अपनी ट्रॉफी लेने के बाद हमारे कुछ और सम्मान भी बाकी है जो बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम विनर की ट्रॉफी आप लोगों को हैंड ओवर करेंगे। आप लोग आगे बढ़ना है। टीम ओनर भी माशाल्लाह प्लेयर्स की लाइन में लगे हुए हैं। तौसीफ भाई, हमारे तौसीफ भाई हुसैन मेमन, ये टीम ओनर भी है माशाल्लाह। करो बोला ए मगर बोलने ना सुनो यार। रेहान अकबानी, अरे इधर चिराज, ए इधर माइक गाज, जल्दी अपना बोल ना, किट बोल जल्दी बोल, बोल सादा बच्चे तुझे प्रदान कर रहे टॉपिक को, अरे मेडल दे रहे बोलना। हमारे मेमन जमात के सेक्रेटरी शादाब भाई फजलानी, इनकी तरफ से सभी प्लेयर रनर अप प्लेयर जिस तरीके से अभी आपने देखा रनर अप टीम को उनकी चमचमाती ट्रॉफी और मेडल्स प्रदान किए गए। हमारे जमात के उपाध्यक्ष जनाब अफजल भाई कच्ची, इनके हाथों टीम ओनर को जो है वो इस वक्त कैश प्राइज दिया जा रहा है जो रनर अप टीम के लिए तय किया गया था। रनर अप टीम के लिए जो तय किया गया था कैश प्राइज उसके साथ साथ हम ज़रूरी समझते हैं
इससे पहले कि हम अपनी विनर की ट्रॉफी दें, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और हमें साथ देने वाले ऐसे लोगों का सम्मान करना हम अपना फर्ज समझते हैं, जो हमारी इस प्रतियोगिता में हमारा साथ देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इसमें से ऐसे ही एक हमारे इमरान भाई अकबानी, जो हमारे यूथ विंग मेंबर भी हैं, और इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, जिन्होंने माशाल्लाह सिर्फ सहयोग नहीं दिया बल्कि सवाब भी कमाया है। जितने लोगों को प्यास लगी, इन्होंने प्यास बुझाने का काम किया है और इस तरीके से ये सवाब के भी हकदार हुए हैं। मेरी गुजारिश होगी हमारे जमात के वाइस प्रेसिडेंट अफजल भाई कच्ची, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से मोमेंटो देकर हमारे इमरान भाई अकबानी का यथोचित सम्मान करें। माशाल्लाह इमरान भाई हमेशा हर इवेंट में साथ देते हैं, सहयोग देते हैं और अपनी तरफ से पानी की सुविधा अवेलेबल करके देते हैं, और इस तरीके से ये हमारा साथ भी देते हैं और सवाब भी कमाते हैं। एक बॉल में डबल धमाका करते हैं माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ सिर्फ प्यास बुझाने का काम नहीं बल्कि भूख मिटाने का काम भी करने वाले हमारे सहयोगी रफ़ीक भाई अकबानी, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि जिनकी तरफ से आज का ब्रेकफास्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इनके बेटे रेहान अकबानी, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने पापा के बिहाफ में अपना मोमेंटो कबूल करें, जिन्होंने जो है वो हमारा सहयोग किया। और हमारे जमात के ट्रेजरर जनाब असलम भाई मेमन, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने हाथों से ये सम्मान जो है वो प्रदान करें। रफ़ीक भाई अकबानी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस सहयोग के लिए, साथ के लिए, और आने वाले हर प्रतियोगिता में आपकी तरफ से ऐसा ही साथ सहकार और सहयोग रहेगा, ऐसी में हम उम्मीद करते हैं। और आइए अंतिम घड़ी की तरफ बढ़ते हुए अब विनर टीम के मैं सारे प्लेयर से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप जो है वो स्टेज के मंच के पास आ जाएं प्लीज़। विनर टीम के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, प्लीज़ लाइन अप करना है अपने मंच की सीढ़ी के पास, इमीडिएटली एंड फास्ट प्लीज़। जमात के सम्माननीय आदरणीय प्रेसिडेंट जनाब अशरफ भाई मेमन, इनके हाथों सारे बच्चों को मेडल पहनाना है और आपने एक एक करके ऊपर आना है और अपना मेडल प्राप्त करना है। रेहान अकबानी प्लीज कोऑर्डिनेट। हेलो, अब हमारे जमात के सेक्रेटरी शादाब भाई फजलानी, इनके हाथों से सभी प्लेयर्स को मेडल पिनाया जाएगा, जो कि विनर टीम है KGN 11। नेक्स्ट रेहान विंदानी, उमर, खालिद, फिर उनके बाद फिरोज भाई, अफाक मेमन, दानिश इसानी, सादिक सापड़िया भाई, फैसल भाई, उनके बाद अमान, हुसैन, मीरान, उनके बाद अमान मेमन, फरमान जवेरी और फिर कादर भाई हरने। अब सभी प्लेयर्स को यहीं पे रुकना है क्योंकि आपको यहीं पे ट्रॉफी भी दी जाएगी, विनर्स की ट्रॉफी। अब ये विनर्स टीम की ट्रॉफी हमारे जमात के असलम भाई, शादाब भाई फजलानी, इनके हाथों से दी जा रही है, तो साथ ही में हमारे प्रेसिडेंट अशरफ भाई मेमन। जीतने वाली टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत सारी बधाइयाँ।
हेलो 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 हेलो। विनर टीम को इस चमचमाती ट्रॉफी के साथ 22,786 रुपए का कैश प्राइज हमारे जमात के प्रेसिडेंट अशरफ भाई मेमन इनके हाथों से प्रदान किया जा रहा है। और ये ऐतिहासिक क्षण, इस साल की ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाबी हुई है। KGN 11 ने इस बार की बाजी मारी है और अपने नाम इस बेहतरीन चमचमाती ट्रॉफी की है। थैंक यू डीजे, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक यू डीजे, प्लीज लो द म्यूजिक। थैंक यू डीजे, थैंक यू। अब मेरी आखिरी गुजारिश ये होगी डीजे होल्ड ऑन, अभी आपको म्यूजिक शुरू करना है 1 मिनट के लिए। सुबह जो नाश्ते के लिए, चाय के लिए थर्मास जो प्रोवाइड किया जा रहा था वो नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढने में हमारे एक मैनेजमेंट कमेटी की मदद कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत चीजें हमारी जो है वो कई कबार छूट जा ही रहना है और मैनेजमेंट कमेटी की हेल्प करना है। इस सारे ग्राउंड को हमने क्लियर करना है और उसके बाद यहां से जाना है। तब तक के लिए डीजे कैरी ऑन एंड शो मस्ट गो ऑन, प्लीज कैरी ऑन।